अस्सलाम वालेकुम। सियासत बंद गली में चली गई है और इमरान खान को पटियाला जेल से मुंतकिल किया जाएगा सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बना के। क्यों कि अब ये चाह रहे हैं कि यार इस तरह की एक सिचुएशन हम क्रिएट करें कि इमरान खान एक स्ट्रेस में आ जाए बहुत ज़्यादा। जब उनको तनहा किया जाएगा, उनकी कोई वकला की कोई फैमिली की मुलाकात नहीं होगी। हालांकि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कोई भी अगर कैदी है, आप उसको उसकी मुलाकात में पाबंदी लगाएं, आप उनको तनहा रखें, तो ये एक फिजिकली टॉर्चर है। तो ये टॉर्चर तो पिछले 2 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहे हैं, लेकिन जो उनको मुंतकिल करने का किसी और जगह, ये एक बड़ा ख़तरनाक बात है। जैसे हर मंगल को या कुछ और दिनों को भी जब पीटीआई एहतजाज करती है तो ये अडियाला जेल के आसपास ये जो सारा कारोबार है बंद हो जाता है। तो मतलब ये 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा करने के बाद एक ये नैरेटिव बना लेगी गवर्नमेंट कि जी जितना कारोबार है अडियाला जेल के आसपास वो मुतासर होएगा। तो इसलिए इमरान खान साहब को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। अब लोगों का भी माइंड सेट चेंज होगा, लोग भी परेशान होंगे जिनका ये कारोबार बंद कराएंगे, क्योंकि जाके इदारे खुद क्या कहते हैं जी बंद कर दें अपने ये कारोबार, यहाँ पे एहतजाज होने लगा है, यहाँ पे खतरा है। लोगों का माइंड सेट, जो आसपास के कारोबारी लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट इसकी प्ली लेगी, ये नैरेटिव बनाएगी कि जी सिक्योरिटी रिस्क है, हमें यहाँ पे इनको नहीं रखना। अब वो इस्लामाबाद या कुछ ऐसी जगह पे रखेगी जहाँ पे किसी का एहतजाज करना उसके आसपास नामुमकिन हो। मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे उनको रखेगी जहाँ पे किसी भी पार्टी मेंबर का या किसी भी फैमिली मेंबर का भी एहतजाज करना नामुमकिन हो। अगर कोई होगा भी तो उससे कोई 1 किलोमीटर दूर ही होगा। अगर अडियाला जेल की बात करें तो लास्ट टाइम इन्होंने भी गोरख नाके से पीछे इनको रोक लिया, वो भी तकरीबन फासला इतना ही बनता है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि उनको एक सेपरेट मजीद तनहा किया जाए। अच्छा, ये अब दिमाग की खेल चल रहा है, नफ्सियाती खेल चल रहा है। नफ्सियात के साथ ये कह रहे हैं कि अब हम इस तरह इनको तोड़ें। वैसे तो टॉर्चर कर करके देख लिया 2 से 2.5 साल, हर तरीका मारे हैं। और गवर्नमेंट खुद कंफ्यूजन का शिकार है कि अब हम क्या करें। इसलिए कि ये जो 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, कोई इन्होंने खुश दिली से नहीं की गवर्नमेंट ने, ना इनके अदादियों ने। ये इनकी इमरान खान की वजह से मजबूरी थी। अगर हमने ये तरमीम पास ना की, अगर हमने मतलब 26वीं और 27वीं को सपोर्ट ना किया तो इमरान खान आ जाएगा। वो अगर यहाँ तो हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, भला इंसल्ट के साथ इंजॉय कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो हमारा तो इस मुल्क में अगर रहेंगे तो जेलों में रहेंगे, नहीं तो हमें सब पूरी फैमिलीज को बाहर जाना पड़ेगा। और इनको ये रोज डराते हैं ऊपर से, मुतदर हल्के इनको रोज डराते हैं कि भाई इमरान खान आ गया तो आप गए। तो इस तरह अब 28वीं तरमीम पे अगर बिलावल भुट्टो का बयान देखें, तैयार है तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे बिलावल भुट्टो कि भी कह किसी रहे और हैं, देखें तो वो भी कह आइन रहे हैं कि हम को नहीं 28वीं पे नहीं आनी चाहिए जी, हम इस पे नहीं वोटिंग करेंगे, या ये मतलब पहले हो गई। तो अल्लाह के बंदो आपने करना है। ये मेरी बात आप याद रखें, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये तरमीम करेंगे और ये बहाने करेंगे 2-3 महीने, ये इजीली। बल्कि अब तो पिछले दिनों जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें तो एक सादा अक्सरियत आ गई है नून लीग के पास। वो तो अथादियों को, जो छोटी मोटी पार्टियां 2-2 3-3 वोटों वाली, उनको मिला के तो वो जो कोई भी तरमीम पास कर सकते हैं। फिर ये सिर्फ तमाशे कर रही पीपल्स पार्टी। अगर ये स्टैंड ले लेगी सख्त सच में, तो जो आज़ाद कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस तरह के ये हरकतें कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हम जो मेन इसका यही है कि इमरान खान पे की तरफ से इनको खौफ है, वो यही है कि अगर इमरान खान आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा और उनको मजीद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हर हद तक अभी पार्टी भी नहीं रहने दी, इनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया। फिर भी पाकिस्तान की 80% जो पॉपुलेशन है, जो वोटर है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। आपने क्या क्या नहीं किया, आपने हर किस्म का कार्ड खेला, हर बंदे को उसके खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि अवाम उसके साथ खड़ी है। आप कहते हैं सोशल मीडिया, अब पीटीआई का सोशल मीडिया, आप लोग फैसला करें, आप लोगों को बेहतर पता होगा कि पीटीआई का सोशल मीडिया कोई फंडिंग पे नहीं है, कोई उनकी बचत कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर है सारे। तो आपने देखा है कि कोई भी बंदा इमरान खान के अलावा, कोई भी बंदा उस पर तनकीद करे पीटीआई पे, किसी और जगह हल्का सा भी बयान दे दे, हल्का सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे, पूरा पीटीआई का जैसे वो शहद की मक्खियों का छत्ता एकदम से किसी की तरफ भाग पड़ता है, उससे वैसी सूरत क्रिएट हो रही है। देखें,
अगली बात जो मैं आपको खबर दे दूं, ये मेरी बात याद रखिएगा, जून 2026 के बाद इस गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशन आप देखिएगा, ये वो वाले नहीं रहेंगे। और इस जो साल आ रहा है 2026, इस साल के एंड पे ये गवर्नमेंट भी नहीं देगी, ये भी मेरी बात याद रखिएगा। ये बात कंफर्म है, सिर्फ ये 28वीं तरमीम करवा ले मुतदर हल्के, अब देखिएगा ये क्या होता है। जो उन्होंने मेन काम करना था 26 और 27वीं में कर लिया है। अब जो एनएफसी अवार्ड का मसला है वो 28वीं में हल हो जाएगा। उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इशू है वो भी 28वीं में हल हो जाएगा। इस तरह जो फाइनेंस स्ट्रक्चर है उसका मसला भी 28वीं में हल कर देंगे। मतलब जो मेन अभी जो है बेसिक चीज़ें वो सिर्फ 28वीं में, लेकिन उसमें मुख्तलिफ हल्कों का कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। उन्होंने वो जो करना था 26 और 27वीं तरमीम में ले लिया, अब वो इनको 28वीं में खींच खींच के जैसे भी है वो मार्च अप्रैल तक कर लेंगे। उसके बाद आप जून के बाद देखिएगा इनके हालात। और ये मेरी बात रिकॉर्ड पर रख लें, इनके साथ रिलेशंस जून के बाद आहिस्ता 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 उनमें तनाव आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के एंड में 2026 के एंड में आप देखिएगा ये पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे होने के चांसेस हो गए। लेकिन ये अब खुद चाह रहे हैं कोई हम इस तरह का धक्का लगाएं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दें, हम कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बताएं। हालांकि इदारों को सब पता है कौन क्या कर रहा है। ये बुखला गए हैं ये गवर्नमेंट। जो बयानबाजी है वो सिर्फ ये एक दूसरे को जैसे बढ़ावा देने के लिए, जैसे मतलब ये अदम इस्तेकाम जो पैदा हो रहा है इसकी वजह से हमारे मुल्क में जो फॉरेन बिजनेसमैन है वो भी भाग रहा है। और ये अदम इस्तेकाम अभी से नहीं है। इस सन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इलेक्शन थे सन 73 में, उसके बाद से ये अदम इस्तेकाम आना शुरू हुआ। मतलब 77 के बाद कोई प्रॉपर गवर्नमेंट रुकी नहीं। एक गवर्नमेंट रुकी जो जरदारी साहब जब आए 2008 के बाद, वो गवर्नमेंट ने टेन्योर पूरा किया, वाहद गवर्नमेंट थी वो। लेकिन उसमें भी एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया गया यूसुफ रज़ा गिलानी को। के बाद राजा परवेज अशरफ आए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने पूरा अपना टर्नओवर किया। उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसमें भी नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया, शाद का खान आ गए। तो अदम इस्तेकाम से मुल्क के जो माशी हालात है उस पर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ता है। और वो मनफी असर पड़ने से महंगाई ज़्यादा होती है, महंगाई आने से जो गरीब है उसके मसाइल बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के क्या मसाइल है। गरीब के घर खाना बन रहा है, रोटी बन रही नहीं बन रही, उसकी बेटियां बेचारी 2 4 5 6 बैठी हैं तो उसकी शादी हो रही नहीं हो रही, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इनको फर्क पड़ता है जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो तब ये इनकी गाड़ियाँ जाती हैं मोहल्लों में, ये बेटियों के सर पे प्यार भी देते हैं, जिनसे ये जिनको सलाम लेना पसंद नहीं करते उनके पास 2 मिनट खड़े भी हो जाते हैं। मतलब सीधी बात है अपने मुफाद की हद तक। अगर आप इंडिया में देख लें उसमें भी यही हमारे जो मोस्टली एशिया का कल्चर है, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 3 4 की जो कंट्री है इसमें यही एक सिनेरियो है पॉलिटिकल लोगों का। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ नहीं रही। तो ये बड़ी ज़रूरी है, ये सबको मिलके आवाम के लिए अपने मफाद, तो आपने पूरे 75 साल से ज़्यादा अरसे से आप अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सब लोग ही। लेकिन आवाम के लिए आप 2 काम अच्छे कर रहे हैं तो अरबों रुपया के आप इश्तहारात चला देते हैं, उसमें ये आवाम के लिए कुछ नहीं है। आप अपने मफादात को देख रहे हैं। खुदारा मुल्क में एक जो अदम इस्तेकाम का माहौल है उसको ख़त्म किया जाए, एक इंस्टेबिलिटी लाई जाए, एक कोई ऐसी सियासी क़यादत हो जो कम से कम 10 साल प्रॉपर चले, उसका एक रोड मैप हो, फिर ही आप हमारा मुल्क आगे कुछ जाएगा। अब देखें, आप अगर 1980 के बाद देखें, हम चाइना के बराबर खड़े थे 1980 में, इंडिया से हम थोड़ा सा ऊपर थे, हमारा जो रुपया था वो भी ताकतवर था, हमारा जीडीपी ठीक था, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बेहतर था। अब हम कहाँ खड़े हैं? लोग तो यही थे सारे पॉलिटिकल लोग। 1980 के बाद आप देखें, ज़ियाउल्लाह के बाद नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर, फिर आए जनरल मुशर्रफ, उसके बाद फिर पंजाब में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, ऊपर जरदारी की, फिर उसके बाद दोबारा फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। मतलब इन्हीं लोगों की थी ना। तो खुदारा ये अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ये अपने मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म किया जाए। ये अवाम की डिमांड है और अवाम के दिल बड़े तकलीफ में हैं। और ये 70 साल से ज़्यादा अरसे से आपने कुछ नहीं कोई बेहतर किया आवाम के लिए। अगर कोई बेहतर, अगर सपोज हुआ भी है बेहतर, तो 1980 से पहले हुआ जो हुआ है। मिडिल क्लास तबका है वो यही कहता है यार मुल्क के हालात ठीक हो, दाल चीनी सस्ती हो, उसको इस हद तक किया बेचारे को।
लेकिन जो इसकी बेसिक रीज़न है जिससे ये चीज़ें ऊपर आती है, महंगाई आती है, वो डीपली वो उस तरफ ध्यान नहीं देते। और ये बात भी सही है कि उनको अपने खाने पीने से, अपने रोज़गार से है। तो ये खुदारा अपने ये इदारों को, ये चीज़ सब सिस्टम को समझना चाहिए।